है, कुछ जगह पे समझ जाना ठीक है, पर हर वक्त आप ही समझ रहे हो, हर वक्त आप ही शांत रह जा रहे हो, हर वक्त एक ही घटनाक्रम घटित हो रहा है, आप ही को समझना है, आप ही को चुप रहना है। वहां आपको भी समझने की जरूरत है कि कितना, कहाँ तक और कब तक। When a person starts saying no, from there the wind changes. जब तक आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, जब तक आप सहमत होते हैं, तब तक तो ठीक है। पर जहां पे आपने अपना डिसीजन दे दिया, अपनी चॉइस बता दी, अपनी चॉइस पे अड़े रह गए, दिक्कत वहीं से शुरू होती है। और एज अ वुमेन वी गो थ्रू सो मेनी थिंग्स। We are only told to adjust, we are only told to accept, compromise। ये जो वर्ड compromise है, adjust है, हमारे अस्तित्व के साथ बहुत बड़ा टैग लाइन है। हमें अपनी चॉइस कभी बताने ही नहीं देते कि हम क्या चाहते हैं। बता भी दी और बोलेंगे देखो ऐसा होता नहीं है। जीने नहीं दिया जाता आपको अपनी चॉइसेस के साथ। और अगर आपने चॉइसेस के साथ जीना ही वो कर लिए, ठान लिए, तब आप एक अलग लेवल के कॉम्प्रोमाइज और त्याग के लिए रेडी रहेंगे। तब ये रहेगा, family will not support you if you're going to an extreme, like family will not support you, your husband will leave you, your parents would not stand by you. There you are all alone. There you are standing under a lamppost. The guiding light is your God, दैट ऑल माइटी। जो लैम्प पोस्ट का एग्जाम्पल दिया है वो एक ईश्वरीय शक्ति है जो आपके साथ खड़ी है। कोई नहीं है उस समय आपके साथ, कोई भी नहीं। शायद आपके फ्रेंड्स भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, शायद आपके कलीग्स भी अंदर ही अंदर आपके पीछे बात करते होंगे, फालतू का पागलपन है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट आप किस किस को क्या क्या समझाओगे कि क्या क्या सप्रेशंस आप झेल कर आ रहे हो, किस किस लेवल के सप्रेशंस आपने देखे हैं। पर क्या हमें किसी को समझाने की जरूरत है, क्या किसी को बताने की जरूरत है? नहीं, हमें नहीं है। हमें अपने अंदर के अस्तित्व के साथ जीना है, उसको अनरावल करना है, उसके अंदर की चीजों को हटानी। जैसे कोई आप amazon से कोई गिफ्ट आइटम मंगवाएंगे, तो पहले तो कार्टन होगा, कार्टन के अंदर बहुत सारे फिलर्स होंगे, और उसके अंदर एक पैकेट होगा, उस पैकेट में बहुत सारे वो रैपिंग होंगी, उसके बाद आपका गिफ्ट होगा, या जो आपने ऑर्डर किया है जो फ्रेजाइल आइटम है वो होगा। उसी तरीके से ये हमारा अस्तित्व है, एक समाज का है, एक परिवार का है, एक उस स्पेशल व्यक्ति के लिए जिसने हमने हमने बहुत त्याग किए। और कहीं अंदर कवर में हमारा एक अपना अस्तित्व है जो कि हम है। किसी और के लिए जीना, किसी और के साथ जीना, किसी और के सहमति से जीना अच्छी बात है, पर बिना अपने अस्तित्व को छोड़े, त्याग किए, वो अच्छा नहीं है। कहीं आपको लगे कि इस बार तो नहीं हो पाया, इस लाइफ टाइम में तो मैं अपने तरीके से नहीं जी पाई, पर कभी जन्म लूंगी ना तो दोबारा ऐसे करूंगी, फिर ये करूंगी। वो उस चीज से बचना है। जो भी है आज ही है, जो भी है अभी ही है। कैसे करेंगे? इतने सारे हमने अपने ऊपर कंडीशनिंग्स ला दे हैं, हमें तो सबका प्रेम भी चाहिए, हमें तो सबकी एश्योरेंस भी चाहिए। अगर आप सही हैं, अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा, तब भी वह ईश्वर है जो आपके साथ खड़े हैं। गॉड ऑल माइटी, ही इज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड यू लाइक अ माउंटेन, प्रोटेक्टिंग यू, गाइडिंग यू, एंड गिविंग यू अश्योरेंस एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब ठीक है, सब ठीक है। ये जो सप्रेशन है ना, दिखने में तो इतनी बड़ी चीज नहीं दिखती, पर उस महिला से पूछिए, स्पेशली हमारे जो इंडियन समाज है, एशियन बेल्ट है हमारा, मैं इंडियन ही क्यों बोलूं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजें हम वुमेन से ही एक्सपेक्ट करते हैं। पर
एज अ, अगर आप मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द फीमेल इज ट्राइंग टू एडजस्ट, व्हाट इज हर नीड, व्हाट शी वांट्स। अगर आप अपने ट्वेंटीज थर्टीज और फोर्टीज को अच्छे से जी लेते हैं, तो जब आप एक मदर इन लॉ बनते हैं, स्पेशली एक बेटे की, तो आपका जो रूप है वो विकराल नहीं होता। आप उस नए बच्चे को अपने जीवन में बहुत अच्छे से एडजस्ट करवाते हो, उसको अपनी फैमिली में एडजस्ट करवाते हो। पर अगर आपने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया अपने हस्बैंड के लिए, आपने जॉब नहीं की क्योंकि आपके हस्बैंड नहीं चाहते थे, और जब वो नया बच्चा जॉब करना चाहता है, वो जो बेटी आपके घर में ब्याह के आई है, जब वो जॉब करना चाहती है, वो अच्छे से रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है, तो आपको मतलब आपके अंदर का वो जो सेडिस्ट पार्ट है वो जाग जाता है। अरे, ऊपर से तो आप सोचते हो कि नहीं हम ऐसे करेंगे नहीं, पर आप करते हो इसका एकदम उल्टा हो। उतना ही तंग करते हो जो आपको तंग किया गया मिला, उतना ही रिजेक्शन दिखाते हो जितना कि आपको रिजेक्शन मिला। और उस सैड पार्ट में बात तो ये है कि आपके पेरेंट्स, जो उस लड़की के पेरेंट्स हैं, वो भी उसके साथ नहीं होते। वो कहते हैं बेटा एडजस्ट कर लो, बेटा देख लो। द वर्स्ट पार्ट इज कि उस बच्चे के पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते। उन्हें तो लगता है कि एडजस्ट कराना है, ठीक है, बट उस एडजस्टमेंट की इंटेंसिटी को तो समझो। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, उस बच्चे की आइडेंटिटी का क्या होगा जिसको आपने बनाने में हेल्प की? शायद वो बन गया। जैसे घास होती है ना, उग जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से कुछ परिवारों में तो बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं होता। सॉरी ये सब कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है। कुछ जगह पे तो बहुत ध्यान रखा जाता है, और कुछ जगह पे तो ऐसा रखते हैं गर्ल्स को जैसे एक प्रोडक्ट है। उन्हें दूसरे घर में भेजना है तो उसे उतना रेडी कर पाए कि वो प्रोडक्ट बाय हो जाए, खरीद लिया जाए, या आगे चले जाए। तो आप मैंने जो अपने एरा में, जो अपनी एज ग्रुप में मैं देखा था, आपने उतना पढ़ाया ताकि उसे एक्सेप्टेंस मिले नए फैमिली में, सोसाइटी में, पर उससे ज्यादा आपने उससे मोह या प्रीति नहीं रखी। उससे ज्यादा आपने उसके लिए ऐसा नहीं, भैया अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब हमारा काम तो हो गया, अब तुम्ही को देखना है, अब तुम्ही को संभालना है। ठीक है, हर कोई एडजस्ट करता है, हर कोई संभालता है, बट कहाँ तक, जहां तक वो टूटे नहीं। और वो वाला जो रोल था वहां पेरेंट का था, जो समझना था। तो बी एज अ पेरेंट, you should know where your child is breaking, you should know where your child needs a support। कई बार जब एक प्लांटर लगाते हैं आप, तो उसको एक सपोर्ट देते हैं कि वो खड़ा हो जाए अपने पैरों पे। और ये वाला सपोर्ट समय समय पे अपने बच्चों को देना होता है जब वो स्कूल जाते हैं। और ये वाला सपोर्ट आपको समय समय पे अपने बच्चों को देना होता है जब वो स्कूल जाते हैं, पहली बार कॉलेज जाते हैं, या शहर से बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, शादी करते हैं, भले वो लड़का हो या लड़की हो। हर एक की लाइफ में न्यू चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे उसे फेस करना है। और हर जगह आप तो रहोगे नहीं, बट एक गाइडेंस एज अ पेरेंट, एक लाइट दिखाना, ऑप्शन ए ऑप्शन बी बताना, ये करोगे ये है, बी करोगे ये है। बट उस ऑप्शन को कंट्रोल नहीं करना। उस ऑप्शन के साथ आपको ये नहीं दिखाना देखो तुम ऑप्शन ए ही लेना क्योंकि ये ज्यादा फायदा है, बेटर है, स्मूथ है। कॉन्सिक्वेंसेस बताइए अपने बच्चों को, बताइए कि कैसे डील करना है उन्हें लोगों के साथ। उन्हें चालाकियों के लिए इनकरेज मत करिए। उन्हें बोल कैसे हमें डील करना है, क्या करना है। लोग आपका फायदा उठा रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें फायदा नहीं उठाने देना, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमें उनके साथ इस तरीके की चीजें लानी ताकि वो अपनी चीजें हमको बता पाए। हमें एक अच्छा लिसनर बनना होगा, हमें जजमेंट नहीं पास करनी होगी।
उन्हें हर तरीके से एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आजकल का जो टाइम है बहुत विकट है। हर एक एरा विकट रहा है। पहले तो हमारे जो गलत लोग थे, समाज के थे, आसपास के थे, आजकल तो ऑनलाइन है। कौन आपके बच्चे को परेशान कर रहा है, स्कैम कर रहा है, या कुछ तरीके की उन्हें मतलब कुछ भी आप सोच भी नहीं सकते। साइबर क्राइम्स इतने ज्यादा हैं। आप अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उस सटल डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे, या जाने से बचा सकते हैं? तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। सो स्टॉप सप्रेसिंग योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट। छोटी सी जिंदगी है। खुश रहने के लिए बहाने नहीं ढूंढने। खुश रहने के लिए कोई पिक्चर देख ली, कोई अच्छा खा लिया, कभी तो ठीक है। बट अंदर से उस तह तक पहुंचना है कि हमें चाहिए क्या, हम हैं कौन। आप जब उस तक पहुंचेंगे तो मालिक तक भी पहुंच जाएंगे और अपनी मौलिकता को पाएंगे, योर ट्रू सेल्फ। We are not here just to be a relative of anyone. We are not here to work 70 hours, 90 hours as per the scenario is. Add quality to your life, add love to your life. And love is loving yourself, giving you yourself some good time, going for a run, going for a jog, spending time in nature, doing something for yourself and your well being. That's very important. Instead of depending on somebody won't help you. So just find your way. आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो, एंड स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन। ये जो वैलिडेशन वाला विशेष सर्कल है, ये बहुत बुरा है। हम वैलिडेशन ही लेते रहते हैं सारी उम्र। शायद आपकी कॉल जो है ना, वो दुनिया से बहुत अलग है, बट आपको अंदर वाली कॉल को भी रिस्पेक्ट करना है कि वो आपसे क्या चाह रही है। हो सकता है वो रास्ता सबसे अलग हो, आपकी चॉइस डिफरेंट हो, बट उससे अपने अंदर के सिस्टम को भी आपको ट्रस्ट करना है। सो आई होप you are able to stop yourself from that silent killer. It is very tormenting. और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो साइलेंटली डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, जो साइलेंटली सप्रेशन का शिकार है, आप सपोर्ट करिए उनको, गाइड करिए, हेल्प करिए, और खुद भी अपने आप को इन सारी चीजों से बचाइए। सप्रेशन हर जगह है। जॉब में है, फैमिलीज में है, सिबलिंग्स में है, रिलेशनशिप्स में भी है। आजकल तो कोई ढंग का रिलेशनशिप भी नहीं देखने मिलता कि जहाँ पे बड़ा म्यूचुअल केयर एंड कंसर्न है। आई विश वी मेक अ बेटर वर्ल्ड। वी आर सपोर्टिव टू ईच अदर, नो मैटर वॉट योर एज इज, नो मैटर वॉट योर रिलेशन इज। Me as a teacher, me as a wife, me as a husband, you have to be very supportive, respecting the other person's perspective. I hope you like the video. Thank you.